आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल के विरोध में विपक्षी दलों ने भारत बंद का आह्वान किया था। आज के भारत बंद के दौरान पंजाब, हरियाणा और बिहार में बंद सफल रहा, वहीं झारखंड में इसका मिला जुला असर देखने को मिला। झारखंड राजभवन के समीप आरजेडी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। बिहार में राजद विधायक तेज प्रताप यादव ट्रैक्टर के हुड पर बैठकर तो राजद के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ट्रैक्टर चलाते नजर आए और सैकड़ों कार्यकर्ता उनके पीछे पीछे। तो भाजपा कार्यालय के समक्ष पप्पू यादव की जाप पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। किसान बिल के विरुद्ध में भाजपा कार्यालय के समीप किसान बिल का विरोध प्रदर्शन करना पड़ गया महंगा। विजुअल के माध्यम से आप आगे देखेंगे। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि बिल पर क्या कहा, आइए सुनते हैं और देखते हैं इस पूरे विजुअल को। बिहार से लेकर झारखंड तक क्या हुआ आज किसान बिल पर। पहले तो आप सभी पत्रकार मित्रों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस कोरोना संक्रमण में भी आप लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर अपने समाचार के माध्यम से देश दुनिया के खबरों को पहुंचा रहे हैं और आप इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काफ़ी मजबूती से डटे हुए हैं। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत अपनी ओर से, सरकार की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का मूल विषय ये है, आप सबको पता है कि आज देश के सभी किसान संघों ने भारत बंद का आह्वान किया था। और वो इसलिए हुआ कि भारत सरकार ने कृषि नीति को बदला है। नया कृषि बिल 2020 एन केन प्रकारेण भारत सरकार ने पारित कर आज देश के किसानों के ऊपर थोप दिया है। पहले तो ये अध्यादेश लाकर चीज़ों को सामने रखते हैं और अध्यादेश भी जो संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं, उसका भी जिस तरीके से विगत समय में केंद्र की सरकार ने जो उसका दुरुपयोग किया है, मुझे लगता है कि ये आज़ाद भारत के बाद पहली बार ऐसे देखने और सुनने को मिल रहा है। आपने देखा किस तरीके से हर नीति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार और आम नागरिकों की कड़ी प्रतिक्रियाएं आती रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। पहले जीएसटी, उस पर कितनी, अभी भी जीएसटी ठीक से लागू भी नहीं हो पाया है। आप देखते होंगे कि
कई जगह पर हजारों करोड़ों रुपया के घोटाले हो रहे हैं जीएसटी के माध्यम से। फिर आप कोल ब्लॉक नीलामी की बात कहें, शिक्षा नीति की बात कहें, और अब आपके समक्ष है कृषि संबंधित बिल। यह एक ऐसा विषय है जो भारत सरकार के अधीन में भी नहीं आता। यह पूर्णतया राज्य सरकार का के लिस्ट का जो विषय है। संविधान में जैसे इन लोगों ने वो इसमें बाजार समिति ना, बाजार समिति वाला कि मंडी वाला विषय था, उसने कुछ नहीं उसमें कोई काम किया, राज्य सरकार के ही जिम्मे छोड़ा, उसमें कोई नियम नहीं बना पाए। तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा होता। हम लोग तो इस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग तो ग्रामीण स्तर तक नाबार्ड और राज्य सरकार मिलकर किसानों को सही दाम मिले, इसके लिए ग्रामीण स्तर तक में सरकार एक आधारभूत संरचना तैयार कर रही है। और हम लोग इसमें लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रावधान भी करने जा रहे हैं, ताकि वहाँ बिचौलियों की आवश्यकता ना पड़े किसानों को। मैंने तो कल भी कहा कि अब इस राज्य में अभी हम आमतौर पर आलू प्याज के दाम बढ़ते घटते सुनते थे। अब ये लोग किन चीज़ों का दाम घटा देंगे, बढ़ा देंगे, बिल्कुल अंदाजा से बाहर होगा। आगे बढ़ने के बजाय आज कोरोना महामारी में जिस तरीके से अध्यादेश का दुरुपयोग करते हुए कोई विरोध ना कर पाए, किसी तरीके का प्रोटेस्ट ना हो, लगातार नए नए कानून थोपने का काम हुआ है। लेकिन जब व्यवस्थाएं अराजकता की ओर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उलगुलान होगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे। आज हमारे पास कौन सा कानून कौन बनाएगा उसकी लिस्ट हमारे पास है, हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। आप लोग फोटो करके अपना अपना व्हाट्सएप में देख लीजिएगा, बहुत स्पष्ट रूप से इसमें लिखा है। आपने तो कुछ किसी से पूछा ही नहीं, ना किसानों से पूछा, ना राज्य सरकार से पूछा, ना विधानसभा से पूछा। ये तो हद ही हो गई। आप अपना जो केंद्र का विषय है उसमें तो जो करना होता है कर ही देते हैं, और जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति जरूरी है उसमें भी नहीं पूछते। और जो पूरी तरीके से राज्य सरकार का विषय होता है उसमें भी आप नहीं पूछते। ये तो स्पष्ट रूप से तानाशाही है, गुंडागर्दी है। इसको हम लोग कैसे समझें, इसको हम लोग कैसे देखें? लेकिन अब आप क्या कीजिएगा, आप संसद और लोकसभा में जबरदस्ती बिल पास करके, और देखा कितना मजे की बात हुआ कि जो लोग विरोध बिल का कर रहे थे उसको उस सभा से हटवा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। बताइए, जबरदस्ती यानी काला कानून लाकर आपको फंसाया जा रहा है और आपको
समय आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप फंसे इनके जाल में। कहा थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा करते थे चुनाव के प्रचार में, आएगा जाल बिछाएगा उसमें फंसिएगा, और चिड़िया फंसता था उसी तरह आज मोदी जी जाल में फंसा है। बढ़िया बढ़िया बात बोल दिए, पब्लिक सुन लिए, हमारे नौजवान भी सुन लिए थे, आगे खड़ा होकर मंच पे बोलते थे मोदी मोदी। अब कहा है ना हमारे बेरोजगार भाई बोल रहे हैं मोदी मोदी, अब भैया में मोदी मोदी, और वो जानने के हम ठगा गए हैं। इसी तरह आज हमारे जो किसान बिल लाया गया है भाजपा सरकार के द्वारा, मोदी जी के सरकार द्वारा, हम खुल्लम प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विरोध करते हैं, और आने से जो इनका आदेश होगा हम लोग विरोध करेंगे और विरोध करते रहेंगे। धन्यवाद। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।